गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था, लेकिन उनके निधन के बाद से उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा सफर किया है। अगर हम ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि रिया चक्रवर्ती की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बुरी तरह से चौपट हो गई थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन का आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगा था। ये कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती ने ही उन्हें अपनी जान लेने के लिए उकसाया था। रिया चक्रवर्ती को इस मामले में जेल तक जाना पड़ा था और वो 1 महीने तक जेल में बंद रही थी। हालांकि फिलहाल वो अभी जमानत पर जेल से बाहर है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच ड्रग एंगल से भी की जा रही थी और सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने इस बात का खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे और वो डिप्रेशन का शिकार थे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती भी इस केस में बुरी तरह से फंसी हुई नजर आई थी। सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में रिया चक्रवर्ती को लोगों ने खूब जमकर ट्रोल किया था और यहां तक कि उन्हें बहुत भला बुरा भी कहा था। रिया चक्रवर्ती अब इन दिनों क्या कुछ कर रही हैं और उन्होंने पिछले 1 साल में क्या कुछ सहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड एक्ट्रेस है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 2009 से एक्टिव हैं। एमटीवी के एक शो से बतौर कंटेस्टेंट उन्होंने अपना करियर शुरू किया। फर्स्ट रनर अप रही, फिर एमटीवी के ही अलग अलग शोज उन्होंने होस्ट किए। 2012 में तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा से फिल्मों में कदम रखा और 2013 में मेरे डैड की मारुति से बॉलीवुड डेब्यू किया। रिया के खाते में गिनाने को बहुत फिल्में नहीं है, ना ही ऐसी कोई फिल्म है जिसके लिए उन्हें स्पेशल क्रेडिट दिया जा सके, पर उनका काम चल रहा था अपनी गति से। फिर 14 जून 2020 की तारीख आई और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत, जिनका घर छोड़कर वो 6 दिन पहले ही अपने घर में शिफ्ट हुई थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपनी जान दे दी। इसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया ट्रायल्स और विच हंट का सिलसिला। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर शेयर करते हुए पुलिस ने 14 जून को ही बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली है और वो एक एक्ट्रेस को बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उन एक्ट्रेस ने उनका फोन नहीं उठाया। इसके बाद सुशांत के एक रिश्तेदार ने बताया कि एक एक्ट्रेस के साथ सुशांत सिंह रिलेशनशिप में थे। दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। पता नहीं उनके बीच क्या हुआ कि सुशांत ने अपनी जान दे दी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती का वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुशांत के बॉडी के देखकर वो बुरी तरह सॉरी बाबू कह रही थी। रिया का वीडियो आया और जनता सुशांत के निधन को जिम्मेदार उन्हें ही ठहराने लगी। बेवफा औरत जिसने लड़के को छोड़ा और गम में डूबकर लड़के ने अपनी जान दे दी। सुशांत के निधन के ठीक 1 महीने बाद यानी 14 जुलाई 2020 को रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा सुशांत के नाम कि उनके बिना रहना मुश्किल है। हर दिन उनसे कुछ ना कुछ सीखा और भी तमाम बातें। इसके 2 महीने बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि सुशांत के निधन की जांच सीबीआई को दी जाए। कुछ दिन बाद सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करवाई। उन्होंने रिया पर सुशांत को अपने कंट्रोल में रखने और उनके पैसे हड़पने और परिवार वालों से भी नहीं मिलने देने के आरोप लगाए। उनके पिता ने यह भी आरोप लगाया कि रिया के संपर्क में आने के बाद ही सुशांत मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे। सुशांत के पिता के आरोपों के बाद रिया के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गया। उन्हें एक ऐसी औरत के रूप में पोर्ट्रे किया गया जो मासूम बेटे को परिवार से अलग कर देती है, उसे ना उसके साथ वक्त बिताने देती है और ना ही पैसों से उनकी मदद करने देती है और खुद उसके पैसों से ऐश करती है। इसके बाद रिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद सुशांत का पूरा परिवार, पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और खुद को उनका दोस्त बताने वाले लोग इसे लेकर रिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने लगे, टीवी इंटरव्यू देने लगे, कहने लगे कि सुशांत के पोस्ट देखिए, उनके इंटरव्यूज देखिए, वो जिंदा दिल आदमी थे, वो डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता। रिया पर आरोप लगे कि अपने आप को बचाने के लिए वो सुशांत को मानसिक रूप से बीमार बता रही है। रिया ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। इस पर भी सुशांत के परिवार के वकील ने टिप्पणी की, ऐसे कपड़े तो वो कभी नहीं पहनती, दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं। इसके बाद बंगाली जादू वाला एंगल आया कि रिया ने सुशांत पर बंगाली जादू करके उन्हें अपने वश में किया था। कहा गया कि जादू टोना करके ही रिया ने सुशांत की जान ले ली और तमाम तरह की बातें उनके खिलाफ कही गई। उनके परिवार वालों को मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा। फिर पता चला कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं। एनसीबी की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि सुशांत के लिए जो ड्रग्स आता था उसकी पेमेंट रिया के कार्ड से होती थी।
इसे लेकर एक बार फिर रिया पर हमले शुरू हुए कि उन्होंने सुशांत को नशे की लत लगवाई, फिर उनको नशा करवाती थी ताकि उनके पैसों पर ऐश कर सके, उनकी बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें परिवार से दूर कर सके। रिया को सोशल मीडिया पर जान लेने वाली मान लिया गया और उसके बाद जब एनसीबी ने ड्रग्स खरीदने के मामले में रिया को गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पर इसे सेलिब्रेट किया गया जैसे उन्हें उनके निधन के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया हो। करीब 1.5 महीने बाद रिया जमानत पर जेल से बाहर आई। उसके बाद से हर हफ्ते 2 हफ्ते में सुशांत को इंसाफ दिलाने के हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करते रहते हैं और इन ट्वीट्स में रिया के खिलाफ जबर, नफरत और जहर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग रिया के खिलाफ लिख रहे थे, कई सारे लोग जो रिया को सपोर्ट भी कर रहे थे। उनका कहना था कि इस मुद्दे को जबरन एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है और उसमें रिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां कई लोगों ने फिल्मों में रिया को काम न देने की अपील की, वहीं कुछ फिल्म मेकर्स सामने आए, कहा कि ऐसा करना रिया के साथ नाइंसाफी होगी। कुछ ने कहा कि वो उन्हें काम देंगे। सुशांत की पहली बरसी पर भी रिया चक्रवर्ती ने उन्हें एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर याद किया। इस 1 साल में जो कुछ भी हुआ उसका रिया की पर्सनल लाइफ पर तो असर पड़ा ही और प्रोफेशनल लाइफ भी पूरी तरह से चौपट हो गई। इस पूरे एपिसोड के बाद उन्हें केवल एक फिल्म में काम करने का मौका मिला और वो है चेहरे। फिल्म अप्रैल 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो गई। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।